अभी बस 12 घंटे बचे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए। ये हमारा काउंटडाउन टाइमर है, 12 घंटे 18 मिनट। सो अभी आप 10:30 के आसपास ये वीडियो देखोगे। अभी 10:11 हो रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये लास्ट 12 घंटे बहुत क्रूशियल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज जो कि स्लीप। बहुत लोग सोचते हैं अभी आपके अंदर, आप सोच भी लिए होगे कुछ स्टूडेंट्स की आज तो नहीं सोएंगे, आज हम पढ़ लेंगे और पूरी रात पढ़ के हम कल एग्जाम दे के आज के सो जाएंगे। बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे डिजास्टर आपके एग्जाम के लिए कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत नेगेटिव रिजल्ट देगा आपको। एग्जाम हॉल में नींद आएगी और आप वहां पे हाई एनर्जी के साथ परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जो भी पढ़ा हुआ है वो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए नींद आप लेना, मिनिमम तो 4 से 5 घंटे सो जाना। मैं 8 घंटे बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि 8 घंटे सो जाओ, लेकिन 4 से 5 घंटे आप सो सकते हो। 4 से 5 घंटे सो जाना। फिर दूसरा चीज मैं बात करूंगा टॉपिक के बारे में। कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ना, ठीक है। आपको क्या करना है, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो ऑलरेडी रिवाइज किया हुआ है, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है वही चीज ही पढ़ो। कोई भी न्यू टॉपिक मत करो, न्यू टॉपिक मत करो, ओनली ओल्ड को ही रिवाइज करो, दैट्स इट। और एक चीज, आप अगर कंपार्टमेंट का सोच रहे हो, इम्प्रूवमेंट का सोच रहे हो, ऑलवेज एंड ऑलवेज सॉल्व योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं पूरा बार बार साल भर महीने भर बोल बोल के थक गया हूँ, बट अभी वही चीज मैं रिपीट करूंगा कि जो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो उसी को ही रिवाइज करो। कितने साल का? ओनली 2 इयर्स का, 2 इयर्स का, ओनली 2 इयर्स का मेन पेपर, 2 इयर्स का कंपार्टमेंट पेपर, दैट्स इट। इतना ही करना है आपको, कोई नया चीज नहीं करना है। 2 साल का कंपार्टमेंट पेपर, 2 साल का मेन पेपर। पेपर कहाँ से मिलेगा ऑलरेडी सब आपको पता है, डिफरेंट वेबसाइट्स है। आपको गूगल करना है, हमारे वेबसाइट में भी है, मैं ऑलरेडी अपडेट कर दिया हूँ इसको। बट कुछ लोग होते हैं जो डाउनलोड करके उसको जिप में एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। आप नॉर्मल सर्च कर लो, गूगल सर्च करो। क्या करोगे मैं बताता हूँ। गूगल में जाओ, यहाँ पे सर्च करो सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ, यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ 2024 कंपार्टमेंट पेपर, ठीक है। ये सीबीएसई का आ जाएगा। कोई दूसरा वेबसाइट खोल लो, देखो सेल्फ स्टडी का खुल गया, दैट्स इट। यहाँ पे पेपर मिल जाएगा, लोड होने दो। भले सारे सेट्स ना मिले, एक सेट मिल रहा है तो एक ही सेट को आप कर लो। ये रहा सेट, मिल गया क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन करो। इसको सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, इसी पीडीएफ में पूरे लास्ट में चले जाना। मैं पूरा लास्ट पहुंच जाता हूँ। यहाँ पे शायद मार्किंग स्कीम भी दिया है, हाँ देखो, मार्किंग स्कीम भी इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। सो ये पीडीएफ को फॉलो करो, यहाँ से मार्किंग स्कीम भी मिल जाएगा। मार्किंग स्कीम देख के आंसर कर लो, वरना चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सीक, एआई स्टूडियो, परप्लेक्सिटी, ये सभी टूल्स मैं ऑलरेडी आपको बता के रखा हूँ, तो उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां से आप कर सकते हो। बस 2 साल का करो। 2024 मेन पेपर और कंपार्टमेंट पेपर, 2023 मेन पेपर, कंपार्टमेंट पेपर, और 2025 तो ऑलरेडी किए होंगे, और 2025 का जो मेन पेपर था उसको भी कर लेना। 2025 का मेन पेपर, दैट्स इट। इतना ही आपको रिवाइज करना है और कोई भी नया चीज नहीं पढ़ना है, नहीं सीखना है। आप अगर एनसीईआरटी करना चाहो और ऑलरेडी कोई आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाया हो, तो फिर आप इंपॉर्टेंट वो सारे क्वेश्चंस को रिपीट करो, लेकिन नया बिल्कुल मत करो। अगर एनसीईआरटी लेके बैठ जाओगे, अभी लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, डेफिनेशन रटते जाओगे, इट विल नॉट हेल्प यू। ओके, हाँ। अगर आपको किसी चीज का निमोनिक्स पता है, टेक्निक्स पता है, ओके, टेक्निक्स पता है, वो टेक्निक्स को रिवाइज करो, या फिर फॉर्मूला शीट अगर आपके पास है, फॉर्मूला सेट को रट लो। अभी लास्ट मोमेंट में क्या कर सकते हो आप, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप रट सकते हो। अगर फटाफट रट सकते हो फॉर्मूला और बाद में क्वेश्चन देखते हो कि चलो डिस्टेंस बिटवीन पूछा, एटलीस्ट फॉर्मूला लिख लो, तो आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। मैं हमेशा मैथ्स का रेफरेंस देता हूँ क्योंकि मैथ्स में पढ़ाता हूँ, इसीलिए। बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपके रिलेटेड डायग्राम है, प्रोसेस है, फ्लोर चार्ट है, कुछ भी स्केच है, तो उसको मेमोराइज कर लो। लास्ट मोमेंट में भी मेमोराइज कर लेना बहुत जरूरी है। ओके, एंड आपका जो खुद का बनाया हुआ नोट्स है उसको रिवाइज करो, वरना मैं टेक्निक बताता हूँ। जैसे मुझे नहीं पता कि इंपॉर्टेंट क्या है, मैं सिंपल जाऊंगा चैट जीपीटी में, ठीक है। चैट जीपीटी में ओपन कर लिया आपके सामने, फ्री चैट जीपीटी है, मतलब मेरा प्लस नहीं है ये,
ये फ्री चैट जीपीटी है, ऐप है, वेबसाइट है, जो भी है। यहाँ पे प्लस में क्लिक करना, सर्च द वेब का ऑप्शन आ रहा है, सर्च द वेब मैंने ऑन कर दिया। अभी यहाँ पे सिंपल मैं टाइप करूंगा, ठीक है, आप टाइप करो, मैं वॉइस में इसको बता देता हूँ, तो वॉइस में हो जाता है। कैन यू प्लीज टेल मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 12th कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स 2025। मैं इसको सर्च करता हूँ, ठीक है, ये स्क्रीन थोड़ा सा क्रॉप होके आएगा, ऊपर से क्रॉप हो गया है, बट यू आर गेटिंग मी। मैंने फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको पूछा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने पूछा जो हाई प्रायोरिटी है, जिसके मार्क्स आते हैं, और इजीली कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए ही मैंने पूछा। ओके, ये बता दिया है। ओके, तो यहाँ पे टॉपिक्स भी बताया है, ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, और यहाँ पे आपको मिलेगा सोर्सेस। कैसे सोर्स मिलेगा, इस जगह पे देखो, यहाँ पे एक सोर्स मिला है, यहाँ पे एक सोर्स मिला है, वहां पे क्लिक करो, सेल्फ स्टडी पे क्लिक करो और उसको क्लिक कर दो, ठीक है। वो एक वेबसाइट, जिस वेबसाइट से वो डेटा निकाला है, यहाँ पे आ जाएगा। ये 12th के लिए जो रिवीजन है, कंपार्टमेंट के लिए भी वही रहेगा इंपॉर्टेंट। सो यू विल गेट द टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स हियर। उसको गूगल करके पढ़ लो, चैट जीपीटी करके ही पढ़ो, आज रात पूरा चैट जीपीटी जेमिनी, आपका लिमिट रीच हो जाना चाहिए, ऐसे पढ़ो। कौन से साल में पूछे गए हैं, देखो, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेललोग्राम, दैट्स इट, उसका फटाफट निकालो, वहां से पढ़ लो। ओके, वो टॉपिक्स सर्च करके पढ़ लो। अगर मैं इसी को ही बताता हूँ, देखो यहाँ पे कंप्लीट फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ कुछ है, मेगा मैराथन, बट अभी वो सब वीडियो मत देखो प्लीज, वन शॉट को अवॉइड करो। वो चीज में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि आपके पास ओनली 12 घंटे ही बचे हुए हैं ना। नो वन शॉट प्लीज। ओके, ये वन शॉट वगैरह देख के बिल्कुल मार्क्स नहीं बढ़ेंगे आपको। वन शॉट में क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होता है, चीजों को आप समझते हो और याद रखते हो, जो भी प्रोसेस होता है, बट अभी आपको नया चीज सीखने की जरूरत ही नहीं है। प्लीज वीडियो मत देखो, अगर पढ़ना है जो पढ़ा हुआ चीज है उसी का ही इंपॉर्टेंट देखो। अगर इसका फॉर्मूला शीट बनाना है, अभी मेरा वही सर्च द वेब ऑन रखूंगा, यहाँ पे बोलूंगा और सोर्सेस पे भी क्लिक करूंगा ना, कहाँ कहाँ से वो कंपार्टमेंट का सिलेबस क्या है, वेटेज क्या है, ये सभी सर्च करके, इतने वेबसाइट को सर्च करके मुझे दिया है। अभी मैं बोलूंगा, कैन यू प्लीज लिस्ट डाउन ऑल द important formula from all these chapters which are useful for me and I can use it tomorrow for my exam। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इसमें से वो फॉर्मूले बता दो लिस्ट डाउन करके, जो मुझे कल एग्जाम में काम आएंगे और इम्पोर्टेंट है इससे। देखो अब क्या चाहिए, कूलम्स लॉ, किसी को कूलम्स लॉ नहीं पता, यहाँ से पढ़ लो। अब इसको मैं जूम कैसे करूँ, जूम नहीं कर सकता, बट आप देख सकते हो, कूलम्स लॉ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। कॉलेज देखो में आएगा इंपॉर्टेंट फार्मूला शीट, फिजिक्स एमएसटी सीईटी के लिए आया, या फिर ये चैप्टर वाइज फिजिक्स फार्मूला, देखो इसमें फिजिक्स फार्मूला दे दिया है। कौन सा वेबसाइट से, हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं वीडियो बनाते बनाते ही आपके लिए काम कर दिया हूँ। और जैसे फार्मूला शीट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐड आएगा, बस हैंड रिटन है, बहुत बढ़िया होगा, और इसी से मैं पढ़ लूंगा। 3 पेज का है, बस फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद करो, के इंटू क्यू वन क्यू टू बाई आर, आर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ऐसे करके याद करते जाओ, याद करते जाओ, ताकि कहीं ना कहीं आप फॉर्मूला लिख लो, कुछ अटेम्प्ट ले लो, जिससे आप पास हो जाओगे। अगर मैं सेम चीज बोलूंगा, फिर से मैं सर्च ऑन करता हूँ, अगर सर्च ऑफ हो जाता है तो ऑन कर लेना, क्योंकि वो गूगल से, मतलब सारे वेबसाइट से सर्च करके आपको वो मटेरियल देता है। मैं होता तो वही करता यार। ठीक है, चलो मैं कुछ बोल दिया, वो हिंदी में टाइप हो जाता। खैर, मैं अभी सेम चीज, मैं ये इसका चैट का लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, इस यूट्यूब वीडियो में और टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, डायरेक्ट शेयर कर दूंगा, समझ जाओगे कि आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। कैन यू प्लीज डू द सेम थिंग फॉर केमिस्ट्री क्लास 12th एज वेल। तो मैं अभी इसको केमिस्ट्री के लिए करवा रहा हूँ कि केमिस्ट्री का भाई तो प्लीज मेरे लिए ये सेम कर दे, फॉर्मूला शीट हो या इंपोर्टेंट फॉर्मूला, वो मुझे बना के बता दे। एब्सोल्युटली, यार कंप्रेहेंसिव, देखो फॉर्मूला आ गया, परसेंटेज W/W, यूज करना आना चाहिए। मैं फ्री वाला ही यूज कर रहा हूँ, कोई प्रो नहीं है ये मेरा, कोई प्लस नहीं है, मैं फ्री वाला ही यूज करके आपको बता रहा हूँ। परप्लेक्सिटी मेरे पास प्रो है, बट अभी मैं वो यूज नहीं कर रहा हूँ। चाहता हूं कि जो हर स्टूडेंट के साथ है, कॉमनली सबके साथ अवेलेबल है, वही रिसोर्सेज हर कोई यूज करे। ओके, एंड नीटली रिवाइज फार्मूला, ये सब आ गया, और मैं सोर्सेस में जाऊंगा। सोर्सेस जाने के बाद फार्मूला, देखो ये फार्मूला शीट कुछ मिला, यहाँ पे फार्मूला शीट आ गया, ये रहा फार्मूला, सॉल्यूशंस चैप्टर, फिर ये चैप्टर वाइज फार्मूला मिल गया, एक चैप्टर का मिला, फिर
ऑल चैप्टर्स का मिलना होगा, फॉर्मूला बुक मिल जाएगा, फॉर्मूला 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 बस रिवाइज कर, देखो ये मिल गया, कितना प्रीमियम पीडीएफ निकाल के दे देता है आपको। मुझे लगता है किसी बुक का ये है, अरिहंत वगैरह का है, या फिर किसी बुक का ये एमटीजी का है। हाँ, एमटीजी का तो अरिहंत होता है क्या? नहीं, एमटीजी अलग है। एमटीजी का बुक पूरा यहाँ पे कोई blog.mtg.in डाला था, वहां से निकाल कर आपको फॉर्मूला शीट दे दिया, और क्या चाहिए। सेम चीज मैं करवा सकता हूँ मैथ्स और बायोलॉजी के लिए। कैन यू प्लीज डू द सेम थिंग फॉर मैथमेटिक्स क्लास 12th नाउ? मैं करवा देता हूँ, आप सभी के लिए इजी रहेगा, इसीलिए मैं कर देता हूँ। सर्चिंग द वेब, ये लिखना चाहिए, वो वेबसाइट ढूंढ के, ऑनलाइन ढूंढ के करेगा। रात भर आप इसी को यूज करो, मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद का भी एक चैटबॉट था, अभी वो डाउन हो गया है, बट आप इसी को यूज करो। फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, टू पावर मॉड ए मॉड, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिसेस, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। तो ये सब सारे फॉर्मूले हो सकता है यहाँ पे प्रिंट ना करे, आप क्या करोगे, सोर्सेस में जाओगे, नीचे सोर्सेस में लर्न इंपोर्टेंट मैथमेटिक्स फॉर्मूला, चलो वेदांतु का अभी यहाँ पे आ रहा है, लोकेशन डोंट अलाउ। सो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे करूंगा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में बहुत फॉर्मूला है, वो आपको पता है। देखो मैट्रिसेस का फॉर्मूला यहाँ पे, ओके। इसमें भी किसी का बुक शायद यहाँ पे एम्बेड कर लिया है, ये पूरा बुक का पीडीएफ है, जहाँ पे इंपोर्टेंट फॉर्मूला लिखा है, वो इंपोर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से पढ़ सकते हो आप। ओके, फिर मैं करवा देता हूँ यहाँ पे। ओके, नाउ डू द सेम थिंग फॉर क्लास 12 बायोलॉजी। सर्च, चलो बायोलॉजी के लिए भी कर देते हैं, ताकि इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ये चैट आप एक्सेस कर पाओगे, और इसी चैट को यूज करके आप पूरी रात आप यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर सकते हो सारे कन्वर्सेशन। आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए पूछ सकते हो, या एक टॉपिक को स्पेसिफिक। देखो यहाँ पे क्लास 12 बायोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट आ गया जो जो चीज़ है, बट मैं जाऊंगा सोर्सेस में फॉर्मूला शीट, ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखते हैं ये बायोलॉजी का है या किसी और का है फॉर्मूला शीट। अरे कोई कॉल कर रहा है स्टूडेंट, अभी वीडियो बनाते टाइम मत कॉल क्या करो यार। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पीसीएम का है, शायद बायोलॉजी में ऐसे फॉर्मूला नहीं होंगे, फॉर्मूला शीट बाई कुछ कुछ है। ठीक है, लर्न इंपोर्टेंट डायग्राम्स, बायोलॉजी में क्या होता है, इंपोर्टेंट डायग्राम्स होता है। सो डायग्राम्स यू कैन डू दैट। ओके, चलो देखो ये सारा आ गया, रिप्रोडक्शन का हो गया, फिर आपका हेल्थ का हो गया, जो भी, वो आपको एक जगह पे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिल जाएंगे, लेबलिंग वगैरह कर पाओगे। दिस इज द बेस्ट वे टू यूज योर टाइम, मैं बता रहा हूँ। नो वन शॉट वीडियो, नो वीडियो एट ऑल, प्लीज बस मेरा ये वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड सुबह मैं एक वीडियो डालूंगा जहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स में बता दूंगा, ठीक है, कुछ मोटिवेशनल चीजें मैं वहां पे बताऊंगा। बट ये जो बताया अभी मैंने, बस इसको फॉलो करो। टाइम देखते हैं, व्हाट इज द टाइम नाउ, लेट्स गो बैक हियर। 10:30 बजे आपको इसका वीडियो मिलने वाला है, एंड 12 घंटे बचे हुए हैं। दिस इज द 12 आवर टाइमर, 5 मिनट, 12 घंटे 5 मिनट बचे हुए हैं। प्लीज आई विश यू ऑल द बेस्ट। 12 घंटे से आपको 9:30 बजे तक तो एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा, जल्दी उठ के ट्रैवल भी करना होगा। सो इसीलिए सब कुछ अच्छे से रात को पैक कर लो, सुबह आराम से निकलना और सो जाना टाइम से। 2 बजे सो जाना आराम से, आप उठ जाना 2 बजे, फिर 7 बजे उठ जाना, ठीक है, 5 घंटे सो जाओ 2 बजे से 7 बजे तक, फिर आराम से आके सो जाना। बट पूरी रात पढ़ूंगा नहीं सोऊंगा ये सब मत करना प्लीज। ओके, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और कमेंट में भी ऑल द बेस्ट लिख लो सबको, एंड आई विल डेफिनेटली पास।